हजरत बल दरगाह शिलान्यास स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में गुस्सा है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयानों को लेकर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह भारत की असीमता पर सवाल उठाने जैसा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और तेजस्वी यादव से माफ़ी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी है कि समाज में तनाव ना बढ़े। इस पूरे वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के नेता। देखिए, भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी शब्द से सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया। और भारत, क्योंकि मगध, इसी मगध, बिहार से मगध था और उपराजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा, तब तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है। बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना भारत पे हमला है। ये बिहारियों अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले बिल्कुल नहीं है, वो दंडित। क्या लगता है कि मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, बिहार को कितना अपमानित करोगे, बिहार को कितनी गालियां दोगे? अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया, और वही नहीं, स्टालिन को बुला करके गाली दिलवाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, उसके गाली। जो लोग बिहार को गाली देते रहे, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे, उन लोगों को बुलवाया। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। और राहुल गांधी, आपको खुली चुनौती है, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अपनी सरकार से अलग नहीं हुए और अशोक स्तंभ के लिए माफी नहीं मांगे, और अब तो अशोक सम्राट की अस्मिता भी जुड़ गई है, क्योंकि अशोक सम्राट की अस्मिता केवल यूपी और बिहार से नहीं था। अशोक सम्राट बिहार और यूपी के साथ, देश की अस्मिता के साथ अशोक सम्राट की जुटी हुई है। कितनी गाली दोगे? आपने हाइड्रोजन बम कहा, जाके बीड़ी बम छोड़ दिया केरल से, और ये बीड़ी बम यानी बिहारियों की तुलना बीड़ी से करेंगे? बीड़ी से लेकर के अशोक सम्राट तक, रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन तक कितना अपमानित करेंगे अगर आपने, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।
अलायंस का कोई भी जबान खुल नहीं रही इस मुद्दे को लेकर। मैं तो यही कह रहा हूं, राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता अपने को कहते हैं, ममता बनर्जी की जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए ममता बनर्जी की जुबान खुलेगी। उद्धव ठाकरे से लेकर के सारे लोग की जुबान बंद है, कम्युनिस्ट सबकी जुबान बंद है। और तो और हजरते इमाम राहुल गांधी की जुबान बंद है। हजरते इमाम राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि अगर आपने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी से अलग नहीं की तो इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। वो हजरत बल में केवल अशोक सम्राट का चिन्ह नहीं तोड़ा गया है, बल्कि भारत का दिल तोड़ा गया है, बिहार की अस्मिता को तोड़ा गया है, यूपी की अस्मिता को तोड़ा गया है, ये देश की अस्मिता को तोड़ा गया। मैंने किसी भी धार्मिक समारोह में इस्तेमाल करने का प्रतीक को नहीं देखा। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है ऐसे सवाल पर जो संवेदनशील सवाल है, समाज में तनाव नहीं फैले, तो ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखिए।